हरे कृष्णा। गीता की इस श्रृंखला में, मंडे की श्रृंखला में, आज हम पुरुषोत्तम मास गीता के 15वें अध्याय को पढ़ते हैं, जानते हैं कि भगवान ने इसमें क्या कहा है। हम सभी मनुष्य ईश्वर का नाम जपते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन कभी कभी हम शिकायत भी करते हैं जब कभी कुछ हमारे मन का नहीं होता, तो हम ईश्वर से शिकायत भी करते हैं। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि वो कभी कभी क्रोध में आते हैं कि भगवान ने मेरी ये इच्छा नहीं पूरी की, ये नहीं सुना, मुझे इतना दुख हुआ, वो पूजा करना भी छोड़ देते हैं, ईश्वर से नाराज़ हो जाते हैं। तो भगवान ने गीता के 15वें अध्याय में कहा है कि भक्ति वो है जो तब भी उतनी ही श्रद्धा से हो जब आपके मन की ना हो। समय आएगा तो आपने जो चाहा है उससे अधिक आपको मिलेगा और उससे अच्छा आपको मिलेगा। तो भक्ति इस तरह से होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया को समझाते हुए, माया को बताते हुए कहा है कि ये पूरा संसार एक वृक्ष की तरह से है। अश्वत्थ वृक्ष कहा है। अश्वत्थ वृक्ष पीपल के वृक्ष को कहते हैं। अश्वत्थ वृक्ष उल्टा वृक्ष है। ये इसकी जड़ें हैं ऊपर की तरफ और इसकी पत्तियाँ, इसकी शाखाएँ, इसके तना, सारे फल सब नीचे की तरफ है। ऊपर की तरफ होने से मतलब है ईश्वर की तरफ, और ये इसकी शाखाएं हमारी इच्छाएं हैं, हमारी तमाम तरह की चाह है, लालच है। और वेद जो है इसकी पत्तियां हैं। तो वेद जो है इसकी पत्तियां हैं, इस पत्तियां ज़्यादा हैं, तो जगह जगह से हर एक इंसान को ये वेद बताने के लिए, उनकी आँख खोलने के लिए लिखा गया है, तैयार है कि आप इसको पढ़िए और आपको ज्ञान मिलेगा कि दुनिया क्या है, माया क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, हमारा परम लक्ष्य क्या होना चाहिए। ये सब हमें वेद बताता है। जीवन कैसे जिया जाए ये भी बताता है वेद। तो ये पूरा जो उल्टा वृक्ष है जो नीचे की तरफ है, इसकी शाखाएं, इसकी पत्तियाँ, ये 3 तरह के तत्वों से सिंचित है। इसमें सत्व है, रज है और तम है। सब कुछ यहीं देखने को हमें मिलता है, इस संसार में ही देखने को मिलता है। इसमें से मनुष्य जीवन ही सबसे श्रेष्ठ है और कीट पतंगों का जीवन, पशु का जीवन, ये निकृष्ट जीवन माना गया है। क्यों? क्योंकि ये कर्म नहीं कर सकते, ये ज्ञान नहीं ले सकते, इसलिए इस जीवन को निकृष्ट माना गया है। तो सबसे श्रेष्ठ जीवन है हमारा, इंसान का जीवन, क्योंकि हम जान सकते हैं कि हम ईश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं, हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने 15वें अध्याय में कहा है कि वैराग्य की कुल्हाड़ी से आप इस माया के बंधन को काट सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य हमारा क्या है? ईश्वर का दर्शन या ईश्वर को जानना, हमारा ये अंतिम लक्ष्य होता है। तो हम इसे वैराग्य की कुल्हाड़ी से काट सकते हैं। हमारा ये शरीर क्षर है और आत्माएं, जो दिव्य आत्माएं हैं वो अक्षर हैं, और जो शाश्वत है, जो सर्वोच्च है, जो सबसे श्रेष्ठ है, वो है पुरुषोत्तम, यानी कि श्री कृष्ण। तो पूर्ण समर्पण हमारा उन्हीं को होना चाहिए। स्वर्ग से भी ऊपर है उनका वास, जिसे वैकुंठ वास कहा जाता है। तो जब हमारी इच्छाएं निरंतर बढ़ती रहती हैं तो ये वृक्ष जो है ये फैलता जाता है, 10 दिशाओं में फैलता जाता है। इसकी जड़ें हमारी बुद्धि को स्थिर, जड़ तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वैराग्य से ही पहुंचना जा सकता है जड़ तक, यानी ऊपर तक। जड़ का तना, शाखा और पत्ते नीचे हैं, जड़ इसके ऊपर है, ईश्वर की तरफ जाकर के ये जड़ गई है, ईश्वर तक गई है ये जड़, जिसमें
वैराग्य से ही हम उस परम धाम तक हम पहुंच सकते हैं, हमारा ज्ञान प्रकाशित हो सकता है। ऊपर का जो लोक है वो किसी सूर्य से प्रकाशित नहीं है यहाँ, और वहाँ वो स्वयं प्रकाश से ही प्रकाशित है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन सुन, मैं ही वह दिव्य शक्ति हूँ, मैं ही सब जीवों का पोषण करता हूँ, मैं ही सबके अंदर अग्नि के रूप में पाचक हूँ, मैं ही प्राण हूँ, अपान हूँ और समान हूँ। स्मृति और ज्ञान भी मैं ही हूँ, वेदों का परम ज्ञाता मैं ही हूँ, आत्मा मेरा ही अंश है, मैं ही परम शाश्वत और सर्वोच्च सत्ता हूँ। तो भगवान इस तरह से गीता का ये 15वां अध्याय अर्जुन को समझाते हैं और फिर कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन सुन, जो इंसान इस रहस्य को समझ जाता है वही मनुष्य जीवन में ज्ञानी होता है, वही ज्ञान को प्राप्त करता है। अपने निश्चय और अपने विवेक से इच्छाओं के जाल को काटना चाहिए, तभी मनुष्य मुक्त होकर अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो देखिए, इच्छाएं तो सबके अंदर होती हैं कुछ न कुछ, ठीक है, इसकी एक सीमा भी होनी चाहिए, भगवान ने ऐसा कहा है, इसकी एक सीमा होनी चाहिए। एक सीमा तक पहुंचकर हमें आत्मज्ञान की तरफ जाना चाहिए। गीता के 15वें अध्याय का सार यही है कि श्रेष्ठ ज्ञान जो है वो आत्म तत्व ही है। तो इस तरह से हमने जाना गीता के 15वें अध्याय का सार। हरे कृष्णा, धन्यवाद।